मन से, बेमन से, धोखे से, गलती से, जोर जबरदस्ती से, किलस कर, झीक कर, जैसे भी हो भगवान का नाम लो। कोई भी नाम लो, सभी नाम भगवान के। कोई कहते हैं श्रद्धा से लोगे तो काम हो, बिल्कुल गलत कहते हैं, वो नाम की महिमा ही नहीं जानते। बिजली के तार को जानबूझकर छुओगे, हाथ जोड़कर छुओगे तो भी झटका मारेगी, और गाली देकर छुओगे तो भी उतना ही झटका मारेगी। औषधीय दवाई है, माथे से लगाकर खाओगे तो भी उतना ही फायदा करेगी, और गाली देकर खाओगे तो भी उतना ही फायदा करेगी। भगवान का नाम है। भाव कुभाव अलख आलस हो, अरे उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कैसी कलयुग में केवल एक ही भजन है, भगवान का नाम। नाम सभी भगवान के, कोई भी नाम बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब नाम उन्हीं के। गोपाल जी के सहस्र नाम, राम जी के सहस्र नाम, विष्णु जी के सहस्र नाम, शंकर जी के सहस्र नाम, हर नाम उसका है, कोई भी। वशिष्ठ जी आए हैं अगले दिन, महाराज के पार्थिव शरीर को तेल की कढ़ाओं में सुरक्षित रखा गया। महारानियों को ज्ञानोपदेश दिया है, थोड़ा उनका शोक कम किया, और विशेषकर कौशल्या जी को समझाया कि रानी, सारे अयोध्या की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है, अपनी तबीयत को ठीक बना के रखो। राम लक्ष्मण नहीं, भरत शत्रुघ्न नहीं, महाराज भी चले गए, सारी अयोध्या की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आपकी तबीयत बिगड़ेगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, 19-20 कुछ हुआ और बड़ा संकट आ जाएगा। और 2 सेवक बुलाए हैं, और सेवकों को वशिष्ठ जी का जाइए सीधे कैकेयी देश, और तत्काल भरत को लेकर आइए। तो जब यहाँ से सेवक निकले राजभवन से, तो कौशल्या जी को थोड़ा होश आया। तो कौशल्या जी ने पूछा कि क्या सेवक चले गए क्या? बोले हाँ। वापस करो। रास्ते से वापस लौटाए गए। कौशल्या जी ने कहा, सुनो, कैकेयी देश जा रहे हो? हाँ। भरत को लेने? जी। अयोध्या की किसी भी घटना के बारे में भरत से कोई चर्चा नहीं करना। भरत कितना भी पूछे, न राम के वनगमन की बात बताना, न महाराज की मृत्यु की बात बताना। अगर तुमने दोनों में से कोई एक चीज बता दी, भरत को मैं जानती हूं, भरत ने कैकेयी का दूध नहीं पिया, भरत ने मेरा दूध पिया है। और ये भी शायद आपने कथाओं में सुना होगा कि भरत जी ने कभी कैकेयी का दूध नहीं पिया, और राम जी ने कभी कौशल्या जी का दूध नहीं पिया। होता क्या था कि दोनों बालक बिल्कुल एक से थे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकै नर नारी। तो एक पालने में सब चारों को लिटाया जाता था। तो जब खाने पीने का समय होता था तो कौशल्या जी आती थी, और गलती से भरत जी को उठा ले जाते थे। कैकेयी आती थी, राम जी को, चुक दोनों ही एक ही थे बिल्कुल। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकै नर नारी। बहुत दिनों के बाद चर्चा हुई कि बच्चे बदल जाते हैं, कैसे पता लगे इनमें भरत कौन है और राम कौन है? नामकरण तो हो गए। तो एक बार वशिष्ठ जी को शिकायत की कौशल्या जी ने कि महाराज, आपने बच्चों का नामकरण तो कर दिया, लेकिन हम तो पहचान नहीं पाते, न कैकेयी पहचान पाए, ना मैं पहचान पाऊं। राम को कैकेयी उठा ले जाती है, और मैं भरत को उठा लाती हूँ, इनकी कुछ पहचान तो बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महारानी जी, इनकी पहचान तो वेद भी नहीं बता सकते, न इति करके वो भी शांत हो जाते। लेकिन हाँ, मैं एक संकेत दे देता हूं, उससे तुम्हारा काम चल जाए, तो देख लो। क्या है? बोले, जब ये दोनों बालक पास पास बैठे हो तो दूर से ध्यान से देखना, जो बालक सामने वाले बालक के मुख को देख रहा हो तो समझना देखने वाला बालक राम है, और जो बालक सामने वाले बालक के चरणों में निगाह रखे हुए हो तो समझना ये बालक भरत है। भरत कभी राम के चेहरे की ओर नहीं देखेगा, हमेशा चरणों की ओर देखेगा। ये
बात कब पता लगी समाज को? जब ननिहाल से भरत जी आए। और देखो, जब दुख में कोई, किसी मौत में, किसी दुख में व्यक्ति रोता है ना, तो पुरानी पुरानी बातें बोल बोल कर रोता है। आपने देखा होगा, विशेषकर माताएं जब रोती हैं तो उनको पुरानी पुरानी घटना याद आते, रोते रोते वो उनको बोला करती है। तो भरत जी बहुत जब विभल होकर रो रहे थे तो बोलते बोलते यही बोल रहे थे, अरे बैरिन, कम से कम मुझे आ जाने तो दिया होता। मैंने तो आज तक उनका मुख देखा ही नहीं, और बिना मुख देखे ही तूने मुझसे भगवान को दूर कर दिया। तब पता लगा कि भरत जी ने कभी भगवान का चेहरा देखा ही नहीं। तो कौशल्या जी ने कहा कि मैं जानती हूं भरत कितना कोमल है, मेरा दूध उसने पिया है, मेरी गोद में वो खेला है। अगर तुमने कह दिया कि राम वन को चले गए, पिताजी की मौत पर शायद वो धैर्य रख सकता है, लेकिन सुन लेगा कि राम वन को गए, वो अयोध्या नहीं आ पाएगा, रास्ते में ही प्राण छोड़। बस इतना कहना, हमको मालूम नहीं, हमको तो ये पत्र दिया है, गुरुदेव ने कहा है कि अतिशीघ्र बुला लाओ। यहाँ से दोनों धावक चले हैं। उधर थोड़ा चैनल बदलिए, कई देश का चैनल थोड़ा टीवी पर लगाइए, कई देश में क्या चल रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब से अयोध्या में दुर्घटनाओं का दौर प्रारंभ हुआ, तब से ननिहाल में श्री भरत जी का मन नहीं लग रहा है। भूख नहीं लगती, भोजन करने की इच्छा नहीं करती, किसी से बात करने का मन नहीं करता, रात्रि को नींद नहीं आती, झपकी आती है तो बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि अनर्थ अवध आरंभे अनरथ अवध आरंभे कुस गुण होई भरत कहूँ तब ते, कुस गुण होई भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कोटि कल्पना, जागी करहि कोटि कल्पना। विप्र जीवाई देहि दीन दाना, विप्र जीवाई देहि दीन दाना। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, मागहि हृदय महेश मनाई। कुशल मातु पितु परिजन भाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। आजी अनरथ अवध आरंभे जबहि, अनरथ अवध आरंभे जबहि। जब से अयोध्या में दुर्घटनाओं का दौर प्रारंभ हुआ, ननिहाल में भरत जी का मन नहीं लगता। कुसगुण होय, जिसके सामने कु लग गया वो सत्यानाश कर देता है। कुसगुण, कुनीति, कुरीति, कुदेश, कुसंग, कुमार्ग, कुनाज, कुरीति, जहां कु लग गया समझ लो सत्यानाश। और जहां सु लग गया भगवान की कृपा है। सुराज, सुनीत, सुदेश, स्वभाव, सुसंग, सुनीत, ये जहां सु लगा वहां परमात्मा की कृपा है। रात में बुरे बुरे स्वप्न आते, अपने स्वप्नों को ब्राह्मणों को बुलाकर सुनाते, ये स्वप्न मुझे ऐसे कभी नहीं आए, क्या हो गया महाराज, हमारे परिवार में सब कुशल हो, आशीर्वाद दीजिए। शिव अभिषेक कराई विधि नाना,
भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। जब कभी जीवन में अशांति का समय आए, कष्ट का समय आए, दुख का समय आए, हमारे मनोनुकूल समय नहीं है, कहीं मत जाइए, किसी देवता की ओर मत जाइए, शंकर जी के पास जाइए, भगवान शिव का अभिषेक कराइए, रुद्राभिषेक कराइए, भगवान शिव के रुद्राष्टक का पाठ करिए, ओम नमः शिवाय का जब जितना हो सके स्वयं करे, नहीं पंडित जी को बिठा दीजिए। भगवान शिव सब प्रकार के संकट, बड़े भोले हैं, नाम ही भोला है। केवल आप देखो ना, भरी बाल्टी पानी में अगर एक चम्मच दूध भी डाल के पिलाने चले जाओगे, शंकर जी उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। आज की रात और ब्राह्मणों को भोजन कराइए अपने चौके में बिठाकर, चौके माने अपने घर में बिठाकर, आंगन में बिठाकर। चूंकि ब्राह्मणों मुखमासीत, ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराइए, वाकई बेटा सीधा मत दीजिए, सीधा बाद में देना है तो बोरी भर के भले ही आटा गेहूं पहुंचाइए, लेकिन अपने घर में बिठाकर ब्राह्मण को भोजन कराइए। उसकी झूठन हमारे आंगन में गिरनी ही चाहिए, प्रसाद से पाना ही चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आज की रात्रि थी तो सोते सोते रात्रि के लगभग 1-2 बजे चीख कर बैठ गए भरत जी, एकदम चीख निकले। तो शत्रुघ्न बराबर ही सो रहे थे। भैया क्या हुआ, क्या हुआ? बोले शत्रुघ्न मुझे लगता है अयोध्या में कोई आफत आ गई, अयोध्या पर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया। इतना भयानक स्वप्न मैंने कभी आज तक देखा नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही। नहीं भैया, जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ इसी प्रकार की बातें आती है। जैसे बच्चा कहीं बाहर चला जाए तो माँ को हमेशा यही डर रहता है कि कहीं खो न जाए, कहीं इधर उधर न भटक जाए, कहीं ऐसा न हो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ यही भाव आया करते। हमारी अयोध्या में अपशकुन कैसे हो सकता है, घटना कैसे घट सकती है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ, प्रभु श्री राम, माँ जानकी जहाँ विराजमान है वहाँ अशुभ कैसे हो सकता है? अब इस भोले भाले शत्रुघ्न को तो मालूम नहीं कि राम तो वन को चले गए, महाराज शरीर छोड़कर चले गए, अयोध्या तो अनाथ है, तो अनाथ तो दुख में ही डूबेगी। सो जाइए। लेकिन लेट गए, नींद नहीं आई। और पूरी रात जब भी आंख खुलती है बैठकर भगवान शिव को ही पुकारते हैं। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को बारो नाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को बारो नाथ, बाबा भोलेनाथ। आज क्या है, सोमवार है? भोलेनाथ मेरी अरे संयोग से सोमवार भी है। मुझे पार लगाओ ना बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को बारो ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को बारो, मुझे पार लगाओ। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को बारो ना, बाबा भोलेनाथ। तन पे लगाई भस्म सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है, तन पे लगाई भस्म सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है, धारे जटा में गंग, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है, धारे जटा में गंग, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है, विष को पी
कर भी, विष को पी कर भी सबका काम बनाता है। विष को पी कर भी, विष को पी कर भी सबका काम बनाता है। भक्तों का मान बढ़ाता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को मारो ना। बाबा भोलेनाथ चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है। अब मर्जी तेरी है। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है। अब मर्जी तेरी है। उद्धार कर देना भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ। भगवान शिव सबसे सरल देवता है, जिसको कोई नहीं खाता, धतूरा जैसा फल उसी से राजी हो जाता है। अपने बच्चों को दूध खरीदने जाएंगे तो उंगली डाल डाल कर देखते हैं कि कितना पानी है, कितना दूध है। और शंकर जी को पिलाने जाएंगे तो भरी बाल्टी पानी में शंकर जी कहते चल यार तुझे देने की आदत तो पड़ी, हम इसी से काम चला लेंगे, भले ही खीर नहीं बनेगी चाय बन जाएगी, चिंता मत कर। शिव अभिषेक करें विधिनाना, ब्राह्मणों को दान देते हैं। ब्राह्मणों को उस समय जब कभी प्रसन्नता हो तो भी और जब कभी संकट का समय तो भी ब्राह्मण को कुछ न कुछ जरूर दान दीजिए और ऐसी वस्तु दीजिए जिसको देखकर ब्राह्मण खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। देखो होठों से आशीर्वाद नहीं आता, आशीर्वाद आंखों से आता है। प्रेम भी आंखों से होता है, क्रोध भी आंखों से होता है, होठों से कुछ नहीं होता है। आंखें कभी असत्य नहीं बोलती और होठ कभी सत्य नहीं बोलते। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। होठ कभी सत्य नहीं बोलते, सच कह रहा हूं मैं, सरासर झूठ बोल रहा है। अगर सच कह रहा हूं इसका अर्थ है झूठा है, इसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेत्र हैं ये, आंखें हैं, वो सच भी बोल देती है, झूठ भी पकड़ लेती है। क्या हो रहा है? इसलिए आपने देखा है ना, पुलिस के सामने जब अपराधी कुछ उगलवाती है पुलिस, तो नहीं सर मैंने नहीं किया, नहीं सर मैंने, वो कभी आंख नहीं मिलाएगा। आपने पुलिस के अधिकारियों को देखा होगा, काला चश्मा लगाए रहते हैं, वो उसकी आंखों में आंख डालकर देखते रहते हैं। वो ये क्या बोल रहा है उसे नहीं सुनते, आंखें इसकी क्या बोल रही हैं वो सुन लेते हैं। ऐसे बच्चा कुछ गलती करके आता है, पिताजी फटकारते, नहीं बाबूजी मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। बाबूजी सब समझ जाते। जब नीचे को देखकर कोई मिनमिनाने लगे, समझ लो गड़बड़ करके आया है, गड़बड़ इसी की है। अभिषेक पूरा होने के बाद, ब्राह्मणों को विदाई देने के बाद भरत जी भवन को लौटे ही थे, इतने में दोनों सेवक पहुंच गए। महाराज कुमार की जय हो। महाराज हम श्रीवत से आए हैं, अयोध्या राज्य के हम सेवक हैं। महाराज वशिष्ठ ने आपके लिए एक पत्र दिया है और आग्रह किया है कि अति शीघ्र आप श्री अवध आए। पत्र तो पकड़ लिया। भैया अयोध्या में सब कुशल हैं ना? मेरे पिताजी, मेरी सभी माताएं, मेरे भैया, मेरा छोटा भैया लखन, सब कुशल है ना? अब कैसे कहे, कैसे कहे? बहुत तेरा रोका, आंसू आ गए। हाँ सब कुशल, सब। तो जब सब कुशल है तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे? तुम्हारे चेहरे उतरे क्यों हैं? बोले नहीं चल कर आए हैं ना, और बहुत दिनों के बाद आपको देखा है, इसलिए भाव के आंसू आ गए। आप देर मत करिए। लेकिन भरत जी समझ गए कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। ननिहाल से तत्काल विदाई ली है और जैसे ही रथ पर चढ़ने के लिए दाहिना चरण रथ के रकाव पर रखा, एकदम चीख हो गई। भरत जी घबरा गए। मैं तो चलता था, सारे शकुन मार्ग में आकर खड़े होते थे, आज मैं चलने को तैयारी, छींक कैसे हो रही है? फिर ब्राह्मणों को दान दिया है, फिर अनेक प्रकार की मनौती मानी है।
रथ में सबको प्रणाम करके बैठे हैं। आज कोई शकुन भरत जी के मार्ग में नहीं आ रहा है, सब अपशकुन। असगुन हो नगर बैठाया, असगुन हो नगर बैठाया, रटही को भांति कुखेत करारा, रटही को भांति कुखेत करारा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन शूला, सुनि सुनि होई भरत मन शूला। नगर नारी सब निपट बिसारी, नगर नारी सब निपट दुखारी, नगर नारी सब निपट दुखारी, नगर नारी सब निपट दुखारी। मनहु सबनि सब संपत्ति हारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। जैसे ही नगर की सीमा में प्रवेश किया, एक साथ अपशगुन का जैसे तांडव हो गया। कुत्ते भौंकने लगे, सियार चीखने लगे, गधे रेंकने लगे, कौआ काँव काँव करने लगे, टिटहरी टे 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 टे, बहुत तीखी आवाज है टिटहरी की, बोलने लगी। लोग जहाँ तहाँ पड़े, किसी में खड़े होने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, जो कई दिनों से भूखे, किसी को भोजन सुहाई नहीं रहा है। वशिष्ठ जी ने समाचार दे रखा था कि जब तक भरत राजभवन में प्रवेश न कर जाए, तब तक भरत के पास जाकर कोई प्रणाम भी नहीं करेगा। लोग ऐसे देखते हैं और लेट जाते हैं, उठने की खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। भरत जी के मन में घबराहट हो क्या रहा है, अयोध्या इतनी उजड़ी कैसे लग रही है। इंद्रपुरी जैसी अयोध्या आज उजड़ी, वैधव्य का कैसे दृश्य हो रहा है इसके अंदर। आज मैं तो सोच रहा था, इतने दिनों के बाद जा रहा हूं, लोग मेरा कितना स्वागत सत्कार करेंगे, कोई प्रणाम करना नहीं आ रहा है। सीधा रथ कैकेयी जी के भवन पर पहुंचा। कैकेयी के द्वार पर इसलिए नहीं ले गए कि कैकेयी मेरी माँ है। भरत जी को मालूम है कि भगवान राम हमेशा कैकेयी के भवन में रहते थे, तो सोचा जहाँ भगवान राम होते हैं वहीं सारी माताएं बैठी मिलती हैं, वहीं पिताजी मिल जाएंगे, एक साथ सबसे भेंट हो जाएगी। तो जो ननिहाल से गिफ्ट लाया हूँ सबके नाम की बाद में पहुँचा दूंगा, एक बार सबसे पहले भेंट हो जाए। कैकेयी सन्नाटा, आज पूरी अयोध्या शोक में डूबी, बिल्कुल सन्नाटा। दो ही लोग प्रसन्न है, कैकेयी और मंथरा। आज मंथरा ने भी कोटा की सफेद धोती पहनी हुई है, बढ़िया एकदम कलफ लगी हुई, चुक बड़ी गदगद है, चुका से बहुत पुरस्कार मिलेगा। जाकर कहा महारानी जी भैया भरत आ गए। दौड़कर आरती का थाल लेकर आइए। भरत की आरती उतारी है, हाथ पकड़ के रथ से उतार कर ले गई है, ऊंचे से आसन पर बिठाया है। कैकेयी नीचे बैठी है। देखो हमारे देश की एक मर्यादा रही है, जवान बेटे के बराबर फिर माँ भी नहीं बैठा करती है, ऐसी हमारे यहाँ की मर्यादाएं हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का देश है। छोटेपन में तो बच्चा पास बिठाया जाता है, माँ भी बच्चे के पास बैठती है, लेटती है, उठती है, बैठती है, लेकिन बच्चा जब युवक हो जाता है, विवाहित हो जाता है, तो फिर माँ बेटे के बराबर नहीं बैठती, नीचे ही अलग ही बैठती है। नीचे कैकेयी बैठ गई, ऊंचे से आसन पर भरत जी बिठाए। तो भरत जी ने कहा माँ अयोध्या में सब कुशल है, पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, बड़ी माँ नहीं दिखाई दे रही है, न भैया दिखाई दे रहे राम, न लखन, क्या लोगों को मालूम नहीं था कि मैं आज आने वाला हूँ? मैं सोच रहा था इतने दिनों के बाद जाऊंगा, मेरा कितना स्वागत सत्कार होगा। आज कोई नगर का नागरिक मुझे प्रणाम करने नहीं आया, क्या बात है, मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे सब रूठ गए क्या? कैकेयी ने कहा बेटा धैर्य रख, सब बताऊंगी। क्या हुआ बताने लायक, बताओ तो सही। बोले तात बात में सकल सवारी,
तात बात में सकल सवारी भई मंथरा सहाय बिचारी भई मंथरा सहाय बिचारी कछुक काज विधि बीच बिगारे कछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपति पुर पगधारे भूपति सुरपति पुर पगधारी तात तात में सकल सवारी तात बात में। बेटा वैसे तो मैंने सारी बात संभाल ली थी, बीच में थोड़ा सा काम बिगड़ गया। इस बेचारी मंथरा ने भी थोड़ी सी सहायता कर दी। भरत जी सोच रहे ऐसा क्या बिगड़ा जो तुमको संभालना पड़ा। बोले वैसे तो सब ठीक ठाक हो गया, लेकिन कछुक काज विद बीच बिगाड़े, विधाता ने बीच में एक थोड़ा सा कांटा लगा दिया, थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। तेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। वो देखिए, ये कुमति का स्वभाव देखिए। महाराज की मौत हो गई, महारानियां विधवा हो गई, भगवान का वनवास हो गया, अयोध्या अनाथ हो गई, और कहते कुछ नहीं, बहुत छोटा सा काम बिगाड़। कछुक काज विद बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। जैसे ही कान में शब्द आया कि तेरे पिताजी स्वर्ग चले गए, ऊंचे आसन पर बैठे थे धड़ाम से नीचे, और जैसे चिड़िया फड़फड़ाती है, धरती पर पड़ी चिड़िया फड़फड़ाती है। मछली को जल के कुंड में से निकालिए, धरती पर डाल दो, जैसे मछली फड़फड़ाती है, ऐसे भरत जी हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। तात तात हा तात पुकारी, तात तात हा तात पुकारी। परेऊ भूमि तल व्याकुल भाई, परेऊ भूमि तल व्याकुल भाई। चलतन देखन पायहु तोहि, चलतन देखन पायहु तोहि। तातन राम ही सौंपेहु मोहि, तातन राम ही सौंपेहु मोहि, सौंपेहु मोहि। जैसे मछली फड़फड़ाती है, धरती पर उठती है गिरती है, ऐसे धरती पर सीढ़ी बन गई। तात तात हा तात पुकारे, हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी। बार बार पछाड़ खाते, बार बार सर मैं कैसा भागा निकला। तातन चलतन देख न पाया तो ही, चलते समय में आपका मुख भी नहीं देख पाया। अरे कम से कम जाने से पहले मुझे मेरे हाथ को भैया के हाथ में दे गए होते, मैं किसके आधार पर जीवित रहूंगा। तातन राम है सौंपे मोई, एकदम के कैसे लिपट गए। माँ मेरे पिताजी को क्या हुआ, क्या तबीयत खराब हुई। एकदम तो किसी की मौत नहीं हुआ करते, कुछ न कुछ तो बीमारी, कुछ न कुछ तो तबीयत खराब होती है। मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। अंत समय में उन्होंने मेरा नाम लिया कि नहीं लिया। उनको अंत समय में ये बात याद थी कि नहीं कि 4 बेटों में मेरा एक बेटा भरत भी है। मेरे लिए क्या कह कर गए, मेरी याद की कि देखिए इतना रो के को तो लगा कि कहीं भरत भी प्राण न छोड़ दे। बेटा धैर्य रख, सब बताती हूँ, धैर्य रख। माँ कैसे धैर्य रख, बताओ ना जल्दी। बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी बात थी। एक रात तेरे पिताजी मेरे भवन में आए थे, बड़े प्रसन्न थे,
मुझसे बोले केकई आज हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमको कोई वरदान मांगना हो तो मांग लो, क्योंकि कल हम राम को राज तिलक कर रहे, कल राम राजा होने जा रहे, मुझसे जो मांगना है मांगो। तो मैंने, मेरे 2 वरदान महाराज पर उधार थे। पहले वरदान में मैंने अयोध्या का राज राम की जगह तेरा मांग लिया कि अवध को राजा भरत, और राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बस ये दूसरी घटना को देखकर तेरे पिताजी जीवित नहीं रह पाए। राम लक्ष्मण जानकी जी जब वन को गए, उनके वियोग में उन्होंने प्राण छोड़ दिए। कोई बात नहीं, जाना ही था, पके फलते टपक नहीं थे, कोई बात नहीं, बड़ी पूरी उम्र थी। अब तुम्हें शोक छोड़ो और राज्य का संचालन करो, राज्य को स्वीकार करो। सूखे से मुख से जब केकई ने ये बोला, भरतय बिसरे पितुमरन सुलत राम बल गौन। पिताजी की मौत का दुख तो भरत जी भूल गए, सुलत राम बन गौन। और हे तो अपन पाऊं, मेरे कारण मेरे प्रभु बन को गए, इतने क्रोध में आ गए, केकई की गर्दन पकड़ ली। तू मां नहीं हो सकती, तू डाइन है, मां नहीं हो सकती, तू मार डालूंगा। ऐसा लगा कि भरत मार ही देगा, लेकिन छोड़ दिया। साधु है ना, भरत दयानिधि दीन छुड़ायरी पापिन। तुझे मार कर क्या करूंगा, तूने सबको ही मार दिया, तूने सबको ही मार दिया। मैं इसलिए नहीं मार रहा हूं कि मेरे भैया को संकोच लगेगा। मेरे प्रभु श्री राम जब अयोध्या के राजमार्गों पर निकला करेंगे, लोग उंगली से इशारा किया करेंगे, जो आगे वाले राजकुमार राजा साहब जा रहे हैं ना, इनका एक छोटा भाई था भरत, उसने अपनी मां की हत्या कर दी थी। इस संकोच के कारण मेरे प्रभु राजभवन से निकलना पसंद नहीं करेंगे। बैरिन, आज मेरी आंखों के सामने तू हट जा, तू मेरी मां नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं। वैधव्य भोग जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। और ये प्रण भरत जी ने जीवन भर निभाया। जब तक केकई जीवित रही, केकई को भरत जी ने कभी मां नहीं कहा। केकई तड़पती रह गई, तरसती रह गई कि मुझे मां कहे, मुझे हर महिला चाहती है कि मेरी गोद में कोई मां कहने वाला पैदा हो, तड़पती रह गई। राम द्रोही को मैं मां नहीं कह सकता, ये मेरा दुर्भाग्य था कि तेरे जैसे अपवित्र गर्भ में मेरा जन्म दिया, मैंने भी कोई गत जन्म में पाप किया होगा। और अंत तक केकई इस तड़प को लेकर मरी है कि भरत ने मुझे मां नहीं कहा कभी। आपने सुना होगा किसी न किसी आचार्य के श्रीमुख से, जब प्रभु का वनवास पूरा हो गया, राज तिलक हो गया भगवान का, भगवान सिंहासन पर आरूढ़ हो गए, तो एक दिन केकई रोते रोते राम के पास गए और राम जी के पास बैठकर केकई बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। भगवान का, मां कैसी बात करते, तू रोती क्यों है? राम जैसा तुम्हारा बेटा है और आप रोए? मुझे बताओ ना, क्या बात है, तुम क्या चाहती हो, क्या कष्ट है? बोले, राम मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, आज एक वरदान मांगता। अरे मां, पूरा राम तुम्हारा है, बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक बार भरत के मुख से मुझे मां कहलवा दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं इस अधूरी इच्छा को लेकर मरना नहीं चाहती। मुझे नरक में भी संतोष नहीं मिलेगा कि मुझे कोई मां कहने वाला नहीं हुआ। एक बार मुझे मां कहलवा दो, मैं शरीर छोड़ दूंगी। भगवान ने कहा, मां इसमें कौन बड़ी बात है, बुलाओ भरत को। सेवक भेजा, भरत को कहा कि प्रभु याद कर रहे हैं आपको। और जैसे ही भरत जी भगवान के कक्ष में आए तो केकई को बैठा देखा। भरत जी समझ गए, भरत जी समझ गए, कहे प्रभु आज्ञा। भगवान ने कहा, भरत हमारी आज्ञा है और उसका तुमको पालन करना पड़ेगा। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपकी इच्छा को ही आज्ञा मानता हूं, आपको आज्ञा देने की आवश्यकता क्या है? बोलिए ना, आपकी क्या इच्छा है? भगवान ने कहा, भरत केकई मां को मां कहकर पुकारो, अभी प्रणाम करो। भरत जी मौन हो गए। फिर भगवान ने कहा, भरत तुमने हमारी वाणी सुनी, केकई को मां कहकर पुकारो। कुछ बोले नहीं। तीसरी बार का, भरत हमारी आज्ञा है, केकई को मां कहकर पुकारो। भरत जी ने हाथ जोड़ दिए,
प्रभु जो चाहे सो दंड दे दीजिए, कुत्तों से खबा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो आप मेरे मुख से शब्द निकलवाना चाहते हैं, ये शब्द मेरे मुख से नहीं निकलेगा प्रभु। ये मैं जानता हूं हर महिला की इच्छा मां बनने की होती है कि उसको कोई मां कहने वाला हो। जब तक बालक का जन्म नहीं होता महिला अधूरी मानी जाती है, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन जिसने मेरे प्रभु को वन में भेजा हो उसको मैं मां कहकर नहीं पुकार सकता। प्रभु जो दंड देना हो घोषित कर देना। निकल गए, महल से निकल गए, मां नहीं कहा। जाके प्रियन राम वे देही। भरत जी धिक्कार कर निकले, बैरिन आज से तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। दौड़ कर गए हैं कौशल्या मां के भवन पर और देहली पर गिरकर इतनी जोर जोर से चीख रहे, मां तो तात कह दे दिखाई, मां तो तात। सब गए कहाँ सिय राम लखन दो भाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। के कई कत जनमी जग माझा, के कई कत जनमी जग जो जनवी तो भई काहि न बाझा, जो जनवी तो भई काहि न। द्वार पर देहली पर पड़े पुकार रहे, मां मेरे पिताजी को मुझे दिखा दो, मेरे भैया कहाँ चले गए, मेरा लखन कहाँ गया, मेरी माँ जानकी जी कहाँ गई। माँ को तो कुछ होश वोश था नहीं, महाराज की लाश के पास ऐसे बैठी रहती थी। सुमित्रा जी को थोड़ा होश था तो सुमित्रा जी ने हिलाया, माँ ऐसा लगता है भरत द्वार पर है, उसकी आवाज आ रही, भरत आ रहा है। माँ को ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा राम वापस आ गए। एकदम खड़ा होना चाहती थी जल्दी से, कमजोरी के कारण से आंखों में अंधेरा छा गया, चक्कर आ गया, धड़ाम से गिर पड़ी। एक सेविका ने इधर से सहारा दिया, कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, रोते रोते शरीर की क्या स्थिति हो जाती है आप सब जानते हैं। एक हाथ से इधर पकड़ा धीरे धीरे, और जैसे देहली पर पड़े भरत जी रो रहे थे, हाथ रखे माँ ने अपने कर कमर, बेटा भरत। एकदम माँ ने, माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा रे। आंसू पहुँची मृदु बचन उचारे, आंसू पहुँची मृदु बचन उचारे। अजहू बच्छ बलि धीरज धरऊ, अजहू बच्छ बलि धीरज धरऊ। कोसमय समुझ शोक परिहर, कोसमय समुझ शोक। माँ ने छाती से लगा लिया, बूढ़े स्तरों में माँ का दूध का भाव आ गया। भरत रो मत, अजो बच्छ बलिधीर। हमारे ब्रज में सबसे दुलार का शब्द है बच्चे को बछड़ा कहकर। माँ जब कोई छोटा बालक और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो माँ होती है उस बच्चे को गोद में लेकर मेरा बछड़ा मेरा बछड़ा मेरा बछड़ा ऐसे करके विलाप करती है। आज सबसे प्यार भरा दुलार भरा वात्सल्य भरा शब्द बोले, मेरे बछड़े धैर्य रखो, कुसमय समझ बुरे दिन हो चुप बैठ जाना चाहिए, रहे मन चुप घर बैठिए देख दिनन के फेर। बुरा समय आया बेटा किसी को दोष मत दो, हमारे कर्म हमारे सामने आ गए, कोई हमने पाप कर्म किया होगा, विधाता को कोई दोष मत दो। पिताजी की लाश को देखा चीखने लगे, मुझे तो आने दिया होता, मेरे आने से पहले आप क्यों चले गए, मेरे लिए प्रभु को क्या कह कर गए। माँ पिताजी से को तुम्हारा भरत खड़ा है सामने, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझसे क्यों रूठ गए, मुझसे क्यों बोल नहीं रहे। माँ ने एकदम पकड़ लिया, बेटा अब तुम्हारे पिताजी बोल नहीं पाएंगे,
पूरी रात पूरी करत बिलाप बहुत ही भांति 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 बैठे ही बीत गई सब राति बैठे ही बीत गई सब राति वामदेव वशिष्ठ तब आए देव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए सचिव महाजन सकल बुलाए मुनि बहु भांति भरत समुझा मुनि बहु भांति भरत उपदेशु कही परमारथ वचन सुकेशु कही परमारथ वचन सुकेशु। अनेक ऋषियों के साथ गुरुदेव वशिष्ठ का शुभागमन होता है। भरत जी चरणों में लिपट गए। मुनि बहु भांति भरत उपदेश, बहुत प्रकार के उपदेश गुरुदेव ने दिए। धैर्य रखो, तुम्हारे महाराज पिता बहुत यशस्वी थे, समस्त लोकों में जिनका यश छाया हुआ है। भरत, शत्रुघ्न, लखन, राम जैसे चार चार पुत्र वो जगत को देकर गए हैं। शोक छोड़ो, तुम शोक करोगे हम रानियों को बचा नहीं पाएंगे। जैसे तैसे हमने रानियों को जीवित रखा है। अपने धर्मात्मा पिता की उत्तर क्रिया बहुत धूमधाम से करो। महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। कौशल्या जी ने कहा, भरत तेरे आगमन तक मैं प्रतीक्षा में जीवित बैठी थी, अब मैं तेरे पिताजी के साथ अपने शरीर को दाह करूंगी, मैं इनके साथ सती करूंगी। भरत जी ने कहा, मां सारा पहाड़ मेरे ही सिर पर गिरेगा क्या? भैया नहीं, लखन नहीं, यहाँ भगवान मेरे पिता भी छोड़कर चले गए, तुम भी छोड़कर चले, तो क्या मेरे लिए जीवन भर रोना ही लिखा है क्या विधाता ने? माँ अपना निर्णय बदल दो। ऐसे तुम बड़ी माँ हो, जो करोगी वो ठीक ही करोगी। मेरी भी एक शर्त है, आप पिताजी के चिता पर बैठेंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे भी गोद में लेकर बैठना पड़ेगा। मैं अकेले नहीं बैठने दूंगा। ये तो देखो मैं किसके सहारे रहूंगा, कोई तो नहीं है। पिताजी भी गए, तुम भी जाने की बात बोल रही हो, भैया भी नहीं है, लखन भी नहीं। माँ मेरी एक प्रार्थना सुन लो, पिताजी का सब संस्कार, शुद्धि संस्कार, 13वीं संस्कार, जो कुछ भी होता है वो सब ठीक से हो जाने दो, फिर मैं तुमको लेकर चित्रकूट चलूंगा। मैं तुमको भगवान राम का दर्शन कराऊंगा, राम से मिलवाऊंगा, ये निर्णय छोड़ दो। कौशल्या जी ने सोचा कि भरत भले ही बेटा है, लेकिन है तो साधु ही। तात भरत तुम सब विधि साधु, और साधु तो भगवत दर्शन ही करा सकता है, और तो कुछ करा नहीं सकता। निर्णय बदल दिया, निर्णय बदल दिया। और साधु का एक ही काम है, साधु के दर्शन से संपत्ति वम्पत्ति वैसे बढ़ जाती है। साधु का एक ही काम है, जीव को येन केन प्रकारेण भगवत दर्शन के मार्ग पर खड़ा कर देना। चल तो फिर वो लेगा, रास्ता मिल गया तो व्यक्ति चल भी लेता है। साधु का एक ही काम है कि भगवत भजन के मार्ग पर खड़ा करना। साधु केवल भगवत प्राप्ति ही करा सकता है। भोग, संपत्ति, फैक्ट्रियां, नाती पोते, बेटा, ये सब तो प्रारब्ध से मिलते हैं, सबको मिले हैं, सबको मिलते हैं। राक्षसों को भी मिले हैं, देवताओं को भी मिले, धर्मात्माओं को मिले, पापात्माओं को भी मिले, और पापात्माओं को थोड़ा ज्यादा ही मिलता है। उसमें कोई मांगने मुगने की आवश्यकता नहीं, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कुछ करे। हमको भगवान की झांकी मिले, भगवान के भजन में मन लगे। ब्रज की आती है
जब उद्धव आए हैं ब्रज में गोपियों को समझाने के लिए, तो और उद्धव भगवान के प्रधानमंत्री थे उस समय, उद्धव से कह सकती थी, उद्धव ने कहा बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे मेरे लायक कोई योग्य सेवा बताइए। तो गोपी कह सकती थी कि हमारे सारे ब्रज का पानी बहुत खारा है, दूर दूर किलोमीटरों कुएं हैं, वहाँ से सिर पर घड़ा रख के लाना पड़ता है, हमारे यहाँ के मीठे पानी की व्यवस्था करा दो, हमारे यहाँ जो धूल धक्कड़ भरी हुई गलियाँ हैं, इन गलियों में थोड़ा सा अच्छा सा मकराना लगवा दो, बिजली फिट करा दो, थोड़ा सा ये सुख सुविधा, ये मांग सकती थी गोपी, लेकिन भगवान से ये नहीं मांगा। भगवान का संदेश लेकर उद्धव आए थे। गोपी क्या मांगते उद्धव से? मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे, मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाइए, मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोकुल को छोड़ कर जब से गए वापस नहीं आए, गोकुल को छोड़ कर जब से गए वापस नहीं आए, गए वापस नहीं आए, गए वापस नहीं आए। चरण में शीश धर धर के फिर उनको मनाएंगे, चरण में शीश धर धर के फिर उनको मनाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। प्रीति हम से लगा करके विसारा नंद नंदन ने, प्रीति हम से लगा करके विसारा नंद नंदन ने, विसारा नंद नंदन ने, विसारा नंद नंदन ने खता क्या हो गई हमसे, अरज अपनी सुनाएंगे, खता क्या हो गई हमसे, अरज अपनी सुनाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा